अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम लोग डिस्कस करें पाकिस्तान और बांग्लादेश की T20 सीरीज़ जो रैप अप हो गई है और थर्ड T20 पाकिस्तान ने जीत लिया है। बट रिमेंबर बांग्लादेश ये सीरीज़ जीत चुका है एंड उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 नहीं थी कल के मैच में। उन्हें 5 चेंजेस की जस्ट टू टेस्ट देयर बेंच स्ट्रेंथ फॉर एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। सो राइट, पाकिस्तान ये मैच जीत गया 74 रन से। इट वॉज अ कन्विंसिंग विन फॉर पाकिस्तान। जल्दी से स्कोर कार्ड को देख लेते हैं, फिर अपने एनालिस्ट से बात करेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड। क्या हुआ जल्दी से समराइज कर लेते हैं। 178 का टारगेट दिया। बांग्लादेश जो है वो सिर्फ 104 रन पे ही ढेर हो गई थी। साहबजादा फरहान शाइनिंग स्टार 63 ऑफ 41। हसन नवाज ने थोड़ी फायर पावर भी लेकर आए 33 ऑफ 17। नवाज और सलमान आगा ने रैप अप किया विद अ गुड फिनिशिंग फ्लेयर। सलमान मिर्जा ने ली 3 विकेट्स। वी विल टॉक अबाउट हिज इम्पैक्ट। फ़हीम अशरफ उन्हें भी 2 क्विक जोल्स दिए। मोहम्मद नवाज ने जो है उसको रैप अप कर दिया। बांग्लादेश की बैटिंग ऑफ कोर्स इस वाले मैच में तो कोलैप्स होगी। फर्स्ट 6 बैटर्स अंडर 35 रन हो गए। सो क्या प्लानिंग थी? बट येस, बाय द वे वहाँ मैं मेंशन करूँ कि सैफुद्दीन ने ज़रूर 35 रन बनाए, बट वो कहते हैं ना इट्स लिटिल टू लेट। एट पाकिस्तान की बॉलिंग, येस वी सॉ डिसिप्लिन, वी सॉ द फील्डिंग मच बेटर और इंटेंट वेल वो ये हमारे एनालिस्ट बताएंगे इंटेंट के बारे में। सो जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लीजिए। मेरे साथ है क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर बाग। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। बहुत बहुत शुक्रिया जेंटलमैन, आपने हमें ज्वाइन किया है। बैटिंग रिवाइवल की अब बात करते हैं। पहले 2 मैचेस में ऑफ कोर्स पाकिस्तान की बैटिंग ने हमें बहुत सारा हार्ट ब्रेक दिया, बट साहबजादा फरहान को देख के अब सब बातें करें कि हमारा टॉप ऑर्डर की जो गुफ्तगू है क्या ये सॉल्व हो गई है, क्या ये नहीं। सो जस्ट से पहले मैं राशिद भाई से पूछा, राशिद भाई मैं आपके पास आऊँगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या ये वन ऑफ है। आई मीन कितनी डिसरिस्पेक्ट है किसी को बोलना कि ये वन ऑफ है। जस्ट लुक एट द नंबर्स ऑफ साहबजादा फरहान। आप लोग सबको भी रिमाइंड करवाते हैं कि वो कैसा बोलना कि वन ऑफ है। कंसिस्टेंटली साहबजादा फरहान डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। PSL 2025 में ही इज़ अ टॉप स्कोरर, ही मेड सो मेनी रन्स, दिस इज हिज डोमेस्टिक करियर। अभी जो नेशनल T20 कप भी हुआ था, आई थिंक 6 या 7 इनिंग्स में उन्हें 610 या 605 रन बनाए थे एंड विद स्ट्राइक रेट 189। PSL में सबसे ज़्यादा रन्स एंड यू रिमेंबर द 49 बॉल्स पे सेंचुरी, 152 का स्ट्राइक रेट। एंड फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान आई, उसमें भी उन्हें 74 रन्स बनाए थे एंड ही वॉज प्लेयर ऑफ द मैच और कल के मैच में भी वो प्लेयर मैच थे। सो अब जो गुफ्तगू हो रही है टॉप ऑर्डर की, राशिद भाई क्या इसको हम फॉरवर्ड लेकर जा सकते हैं साहबजादा के फरहान के साथ, और जिनके साथ हमेशा ज्यादती हुई है कि इनको नहीं खिलाया गया कंसिस्टेंटली? देखिए साहबजादा का सीजन बहुत अच्छा चल रहा है और एक बुरी फॉर्म से ही आए हैं। ऑस्ट्रेलिया वगैरह गए थे, सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जो डोमेस्टिक के लिए 3 टूर्नामेंट खेले डोमेस्टिक में, जिसमें 2 में सक्सेस मिली। एक T20 जो लोकल था और एक PSL में। इन्होंने 1000 प्लस रन किए जी, 1000 प्लस रन और 400 सेंचुरीज दी उनकी, तो उस पर ये प्लेइंग 11 में तो आते हैं। अब मैं बात करूंगा तो मैं कप्तान बाहर हो जाता है ना, मसला क्या है, कप्तानी का मसला है सारा। कप्तान की जगह बनाने के लिए ये बाहर होते हैं। तो कल बेहतरीन बल्लेबाज को बाहर होना पड़ा फखर जमान को, तो ये जब चलेगा तो टीम पर ही बनेगी। टीम बनती है अच्छे प्लेयर के साथ बनती है जो रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कल 63 रन का फर्क था दोनों टीम का, और फर्क साहबजादा फरहान का था। 178 पाकिस्तान ने किए, जितना हम कर रहे थे 63 रन निकाल रहे हैं, हमने किए उतने ही। एक आउटसाइड हेल्प मिली है हमें साहबजादा फरहान के हिस्से में आई और उन्हें बहुत उम्दा बैटिंग की। लेकिन पावर प्ले में इतना आसान नहीं होता। हमने 5 इनिंग्स देख ली थी, 4 इनिंग्स देख ली थी, नहीं लगे वहाँ पे, आखिर में लग जाते हैं। लेकिन जिस तरह साहबजादा फरहान ने कॉन्फिडेंटली हिटिंग की है, उससे पाकिस्तान टीम का बिल्ड अच्छा हुआ। तो उसके बाद जिस तरह से लोग खेलते हैं वैसे ही खेले, साइम अय्यूब वैसे ही खेले और हारिस वैसे ही खेले। हाँ, कल कह सकते हैं कि हसन नवाज बेहतर खेले, नीचे आके मोहम्मद नवाज बेहतर खेले, लेकिन फर्क पूरा मैच का पाकिस्तान की जानिब से टोटल वो साहबजादा फरहान का। एंड अहमद अगर आपके पास आए एंड यू नो आई मीन हम साहबजादा फरहान की बात करें, अगर आप भी उस पर कुछ ऑर्डर करना चाहें ऐड वो तो आप कर लें, बट साथ साथ हारिस की भी बात करें। उनको 3 लाइव्स मिली, उसके बावजूद उन्हें सिर्फ 5 रन बनाए। क्या उनकी T20 की स्पॉट खतरे में है? क्योंकि आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिज नंबर्स, आखिरी 5 T20s में उन्हें 34 रन बनाए, स्ट्राइक रेट ऑफ 94। क्या हम उनके एक्स फैक्टर को ओवररेट करें? 100 भी किए हैं। हाँ, वो भी बीच में किया। मैं तो लास्ट ऐसा है कि काफी लोग इस बारे में बात फातिमा कर रहे हैं, तो मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ वो सुन लें। देखिए ठीक है, हारिस टीम के अंदर क्यों आए? हारिस टीम के अंदर इसलिए आए क्योंकि पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है वो ये क्रिटिसिज्म हुआ कि वो स्लो खेलता है।
ठीक है, वो फायर पावर उसके अंदर मौजूद नहीं है। उसके बाद हमने शॉर्ट लिस्ट किए पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने उस तरह के प्लेयर जो कि जारहाना क्रिकेट खेल सकते हैं। उसमें हारिस भी फॉल कर रहे हैं, उसमें हसन नवाज भी थे जिनको आप नीचे ले गए, उसमें साहिबजादा फरहान भी थे, उसमें फखर भी थे, साइम अयूब भी थे। फिर उसके अंदर आपने इसकी 2-4 इनिंगें देखी भी, हमने PSL में भी देखा और अभी जो सीरीज हुई थी वहां उसने सेंचुरी भी की है। अब यहाँ बांग्लादेश के अंदर जो है कंडीशंस टोटली डिफरेंट है और बड़े बड़े प्लेयर हमने बैट्समैन बांग्लादेश के अंदर जाके फ्लॉप होते हुए देखे हैं। जी टेक्निकल तौर पे हारिस के फ्लॉज जरूर मौजूद है, इसमें कोई दो राय है नहीं, लेकिन टिपिकली T20 के लिए हर जगह आपको बांग्लादेश जैसा पिच नहीं मिलता, वहां पिच काफी सीधे होते हैं। सो एक विकेट कीपर, क्योंकि रिजवान बाहर हुआ है, एक विकेट कीपर बैट्समैन टॉप ऑर्डर के अंदर आपको एक चाहिए है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर इस टाइम सूट ये कर रहा था कि हारिस, लेकिन टेक्निकल इश्यूज मौजूद है। गोइंग फॉरवर्ड जहां पिचेस फ्लैट होंगी, हारिस कैन बी यूजफुल। नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल ठीक है आपने, साहिबजादा फरहान वाज द ओनली डिफरेंस। यही बात हम कर रहे हैं फातिमा कि एक प्लेयर से कितना फर्क पड़ जाता है। तो आप जब 4-4 गलतियां प्लेइंग 11 बनाने में करेंगे, देन हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कि आपकी पाकिस्तान टीम जो है जीत सकती है। सिर्फ एक प्लेयर आपने बदला है और उसके हुआ क्या, 180 स्कोर हो गया। उसकी जो सबसे अच्छी बात है, मुझे नहीं समझ आती है कि ये साइम अयूब या फकर जमान पे जिस पे ट्रस्ट है, इस पे क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसका बैट फ्लो देखेंगे, बैट स्विंग वो सबसे अच्छी है, इसकी स्टेबल पोजीशन सबसे अच्छी है, इसके पास पावर मौजूद है, चारों तरफ शॉट मारता है। उन चंद बल्लेबाजों में से है पाकिस्तान के जो खड़े खड़े स्पिनर को छिक्का मार देते हैं। फिट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ज्यादतियां भी इसके साथ हुई और सबसे ज्यादा स्कोर भी इसका है। तो फिर ये क्यों नहीं नंबर 1 चॉइस, और बाकी कैसे बन जाते हैं ये आप देख लें। दूसरा, जैसे ही ऊपर से स्टार्ट मिला, आपको नीचे से भी जो है स्कोर होते हुए नजर आए। हसन नवाज ने भी किया, नवाज ने भी किया। तो हमारा टॉप ऑर्डर जब जब क्लिक करेगा, आपको निचले वाले भी परफॉर्म करते नजर आएंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की बॉलिंग देखिए, बड़ी ज्यादती की है सलमान अली आगा के साथ और इस पाकिस्तान की यंग टीम के साथ कि आपने ये वाली बॉलिंग भिजवा दी है। अगर आपके पास एक भी 2 अच्छे बॉलर मौजूद होते जो कि थे भी और आपने खिलाए नहीं, तो आपने यहाँ एक भी मैच नहीं हारना था। नवाज की आप बात कर रहे हैं कि नवाज, देखिए नवाज ने कल 2 आउट किए, लेकिन हमने पहले दिन एक बात की थी कि ये वो बॉलर्स हैं जो डिफेंस ब्रेक नहीं कर सकते। इनको आप हिट मारने जाएंगे तो मिस हिट हो गई और बाउंड्री पे कैच हो गया, इस तरह के जरूर बोल रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के अंदर आपको मोर ऑफन देन नॉट ज्यादातर पिचेस इस तरह की मिलती हैं कि आपको डिफेंस ब्रेक करना पड़ता है, बिकॉज लो स्कोरिंग मैच होते हैं। तो सेकंड खेलने वाली जो टीम होती है वो नीचे नीचे सिंगल खेल रही होती है, तो वो क्वालिटी एक प्रॉपर स्पिनर के पास मौजूद होती है जो पाकिस्तान ने मिस किया। लेकिन कल क्योंकि स्कोर 180 था, उनके बल्लेबाजों को एवरेज चाहिए थी, वो मारने गए और खड़ी कर दी, आउट हो गया। ये सारी चीजें जब हमें बैठ के नजर आ रही होती हैं फातिमा, तो ये पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग पैनल को क्यों नहीं आता है? अगर ये आ जाता, थोड़ी सी बेहतर टीम होती, ना इतना इन बच्चों पे प्रेशर पड़ता, ना ये हारते। क्योंकि हमने देखा है कि एक प्लेयर आप साहिबजादा फरहान लेके आए हैं, उसने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। बिल्कुल, एंड जैसे आप बात कर रहे थे, वी स्कोर्ड 54 रन्स इन द लास्ट 5 ओवर्स, इट्स जस्ट व्हेन यू ओपनिंग स्टैंड क्लिक्स। यस, मैं आपके पास आ रही हूं। नहीं, मैं आपके पास आ रही हूं। एक चीज बता, मैंने उस दिन क्या कहा था कि फातिमा आप कुछ दिख लें कि इसमें कुछ लड़के ऐसे हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स के नहीं है। हाँ, आपने बोला था, बट आई कांट कीप अप। आप मुझसे सवाल करो, मैंने पहले कह दिया था ये बात। अच्छा चले, आपने कह दिया, बस मैं आपसे ये पूछा, लेट्स कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, क्योंकि फिर राशिद भाई के पास भी जाऊंगी, कि व्हाट वाज डिफरेंट टुडे सिक्कू, व्हाट क्लिक्ड डिफरेंटली टुडे? आई मीन एक्सेप्ट साहिबजादा फरहान, क्या शॉट सिलेक्शन या कोई टेंपो, देखो दोनों गेम से कंपेयर करके। हाँ, देखो उसकी फॉर्म लगी हुई थी और उसने बहुत अच्छे शॉट्स खेले, उसने स्कोर कर दिया। आप ये देखें कि साइम का कितने गेंदों पे उसने 21 रन किए। हारिस कल बिल्कुल ही फंसा हुआ था, उसको तो कुछ समझ भी नहीं। 35 की उसकी स्ट्राइक रेट है। नवाज ने बस मारे, बाकी तो किसी ने भी नहीं किए। एक लड़के ने किए और उससे पूरा टेम्पो बनाया, उसका पूरा का पूरा टेम्पो बनाया। और ये जो बातें हो रही ना बॉलिंग की, आई टोटली एग्री। आप इतने वीक बॉलिंग के साथ अच्छी टीमों के खिलाफ नहीं खेल सकते। अब मुझे नहीं पता इनका आइडिया क्या है। हो सकता है कि ये कि जो लड़के ऑलरेडी खेल रहे हैं उन्हें खेलने, तो नए लड़कों को ट्राई करो, तो वो हम इतने कामयाब नहीं हुए। ठीक है। एंड राशिद भाई, आई थिंक इससे पहले मैं थोड़ा बॉलिंग पे भी आऊँ, जल्दी से आपके साथ एक बैटिंग का भी रैप अप कर लेते हैं कि अभी टॉप ऑर्डर पे तो चले हमने बात कर ली। फ़हीम अशरफ
मोहम्मद नवाज और सलमान मिर्ज़ा, मैं इन तीनों पे बात करें। फ़हीम अशरफ क्या बॉलिंग ऑलराउंडर है या T20 एंकर है विद द बॉल, वो कहाँ फिट होते हैं? उसके अलावा सलमान मिर्ज़ा क्या हमारा जवाब है? ही वॉज वेरी गुड लेफ्ट आर्म पेस पे जो हम लोग एक आमिर की मिस करते थे, क्या वो फिल कर सकते हैं? मोहम्मद नवाज ने एक लेट इनिंग हिट की है टुडे, सो मतलब वो रेलेवेंट हैं कि नहीं है? तो इन तीनों का बारे में फ्यूचर के भी जल्दी से जी। फ़हीम अशरफ का डाउट नहीं है, मुझे कम अज कम नहीं है। वो यूटिलिटी प्लेयर है, इंटरनेशनल के लिए फ्रेंचाइज T20, उनको T20 से दूर रखा गया। वो बहुत अच्छे प्लेयर। सलमान मिर्जा ने अच्छी बॉलिंग की है, कंडीशन उनके सूट करती थी। जिस तरह का वो कटर बॉलिंग करते हैं, स्विंग करते हैं, उनके पास एबिलिटी मौजूद है। लेकिन जगह बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर शाहीन हारिस आ जाते हैं, साथ में हसन अली आ जाते हैं, और अगर नसीम शाह भी हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनका टीम के अंदर दाखिल होना। बाकी नवाज ठीक है, अच्छी की, लेकिन ये बैकअप प्लेयर हैं, ये मेन टीम की स्ट्रीम में नहीं आते हैं अभी आजकल। दूसरा, बांग्लादेश के 5 प्लेयर चेंज हो जाना। देखिए वो 10 नंबर रैंकिंग की टीम है, 8 नंबर रैंकिंग पाकिस्तान है, और पाकिस्तान 2-0 जा रहा था। तो 10 नंबर की रैंकिंग की टीम ने अपने 5 प्लेयर 8 नंबर वाले के लिए चेंज कर दिए। मैच का डिफरेंस प्लेइंग 11 के ऊपर ही हुआ है। उनकी बॉलिंग वीकर हो गई है, और जिस तरह से जब नवाज बैटिंग कर रहा था मिड ऑफ ऊपर थी, उसने गैप में एक चौका मारा है, फिर अशरफुल ने फिर एक स्लोअर वन की बिल्कुल मुंह में बॉल दी है, मिड ऑफ के ऊपर से 1 बाउंस किया है। तो फील्ड प्लेसिंग और एटीट्यूड बांग्लादेश का बहुत लोएस्ट लेवल पे था। उनको 3-0 के लिए जाना चाहिए था, और मेरे ख्याल से वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को खिलाने में शायद ये 3-0 वाला ऑप्शन मिस कर गए। अच्छा राशिद भाई, मुझे बताएं कि जैसे साइम अयूब का भी मैं आपसे पूछूं, क्योंकि ही हैज अ टैलेंट नो डाउट, मगर क्या हम उनको डेवलप सही तरह कर रहे हैं? आर वी डेवलपिंग प्रॉपर्ली? क्या मतलब उनको आप कहाँ देख रहे हैं, कहाँ अब उनको बैट करना चाहिए? मैं एक सवाल डाल दूं राशिद? अच्छा चले राशिद, ये मुझे बताओ कि कल आपके ख्याल से, आप दोनों के ख्याल से फ़हीम को ऊपर नहीं होना चाहिए था? इसलिए कि उसने तो हमने लास्ट मैच में भी ये बात की थी, रिदम हुआ था, उनका रिदम आया हुआ था। देखो भाई, फ़हीम को हमेशा ऊपर होना चाहिए। वो समझदार प्लेयर है, उसका डिफेंस भी अच्छा है और सही खेलता है। आपकी बात दुरुस्त है। दूसरा, पहला सवाल भूल गया, क्या था? साइम अयूब को अच्छा लाड नहीं मिल रहा, साइम अयूब को सही लाड नहीं मिल रहा राशिद भाई अभी तक। लाड बताएं कैसे मिलेगा, क्या करें तो उसके बल्ले से रन अब निकल आए, कितना साइम अयूब को हमने जो देखा ना, सक्सेस जो मिली है उनको साउथ अफ्रीका में बहुत मिली है, और ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट ऑफ लेंथ पे कट पुल, जिस तरह से वो खेलता है उनके बैट पे अच्छी आती है। जहाँ स्विंग थोड़ा आगे बॉल पिच करते हैं वहाँ पे इनको इश्यूज आ रहे हैं। इनको हिटिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए ज्यादा। ये इनके पास नेचुरल एबिलिटी, जिसके पास नेचुरल सलाहियत होती है ना, वो उस पर प्रैक्टिस कम करता है। जहाँ पे वीकनेस है, आगे से स्विंग करने के लिए वो बॉल मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जब मिस हो रही है, स्विंग या टर्न हो रही है, वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। उस पर बहुत प्रैक्टिस करनी है। वो इनका ये अच्छा है कि इनकी बेस अच्छी है। ये अंडर 16 में भी खेलते हुए, अंडर 19 में भी ईच इनिंग 100 किए, फर्स्ट क्लास में भी ईच इनिंग 100 किए। इसका मतलब है कि इनका बेस बहुत अच्छा है, लेकिन ये T20 के चक्कर में ये अपना जो ओरिजिनल गेम है उसको वो भूल रहे हैं। शायद शॉर्ट ऑफ लेंथ या बाउंसिंग ट्रैक पे ये ज्यादा अच्छे हैं। लो बाउंस जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, वो शायद ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, मैं भी आई एम रॉन्ग। अहमद, लास्ट 1 मिनट, यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू दैट कन्वर्सेशन? देखिए फातिमा, मसला सिर्फ इतना है कि जब इन्होंने पाकिस्तान टीम में आना था ना, लड़कों की मेहनत का लेवल डिफरेंट होता है। जैसे ही आके थोड़ी सी प्रेसिंग मिल जाती है ना, 1-2 इनिंगें हो जाती हैं, तो फिर हम भी चीजें देख रहे होते हैं। कॉलर खड़े करें, एनके पहने, चेने पहने, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत जो है ना वो खत्म नहीं होनी चाहिए। आपकी क्रिकेट इस तरह, आप जिस तरह शॉटें मार रहे हैं इसी अर्ली करियर में, आप यकीन जाने अगर पाकिस्तान टीम को ओपनिंग का मसला ना होता और हमें ये ना होता कि पुराने लड़कों ने बर्बाद कर दिया, आपको 3 मैच हम खेलने ना देते हैं यहाँ पे। एब्सोल्युटली सॉरी अहमद, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब अगर आप लोग कहीं नहीं जाएगा, हम लोग कुछ नहीं कह रहे, बिकॉज पाकिस्तान टीम को यंगस्टर्स की जरूरत है और आप में फ्लेयर मौजूद है, अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। ओके, क्रिकेट पे फोकस करें, दैट्स अहमद's advice to Saim Ayub. You don't go anywhere, हम लोग अपने शो को कंटिन्यू करेंगे, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिकंदर, हम लोग क्योंकि अब प्लेयर्स की बात करें तो ओवरऑल हम आगे भी फ्यूचर की बात करेंगे, बट जस्ट बिफोर दैट आई वांट टू रैप अप द बांग्लादेश सीरीज। एंड डू यू थिंक जो ये हमें सब इश्यूज होते वर बिकॉज ऑफ बांग्लादेश की जो पिचेस हैं एंड द प्रॉब्लम्स वी हैड विद देम, इज दैट व्हाई वी वर नॉट, मतलब हम अब सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे उन पे? देखो, जब हम बैटर्स की बात करें, हम अमेरिका गए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, याद है तुम्हें? जब हम वर्ल्ड कप हुआ था, जहाँ से अमेरिका ने हमें हराया, वो पिच थी जो किसी को नहीं पता थी।
इट वाज क्या होती है, ड्रॉप इन पिच थी, कहीं से लाई गई थी अमेरिका में, वो उसको ग्राउंड्स ही नहीं है उनको बनाए। उधर अगर आपका साथ ये कुछ हो, ये सारा कुछ हो जो इस वक्त हुआ है, तो आप कहेंगे कि मैं इसलिए उधर इतना हम ब्लेम नहीं करते कि बिल्कुल नई चीज़ थी, किसी को नहीं पता था कि वहाँ पे क्या होने वाला है। बांग्लादेश का हर एक को पता है, जितने ये लड़के गए हैं खेलने पाकिस्तान की टीम की तरफ से, सब लीग खेलने जाते हैं, सबको परमिशन मिलती है, सारे लीग खेलते हैं। दे ऑल नो कि वहाँ की पिचेस क्या होती है। मैं आपको छोटी सी एक परफॉर्मेंस की एक लिस्ट बताता हूँ, अब अगर वो दिखा सकें जो हमारे लड़कों ने किया है। जैसे सलमान अली आगा, पहले मैं बता दूं कि हम ओवरऑल बैटर्स दिखा रहे हैं पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन। चलिए हमने सब जो ही वही देख लें। अब सब अंदर आप ये देखें, साइम अयूब ने कितने साइम अयूब ने 3 मैचों में 28 रन किए। ये स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए उनका। सेकंड नंबर पे कौन है? फरहान है, उन्होंने तो खैर आखिरी मैच में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर दी। उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, फ़खर ज़मान। मैंने आपके पास पेपर, फ़खर ज़मान जो है उन्होंने 2 मैचों में 52 रन किए। ठीक है, अब उसके बाद है मोहम्मद नवाज़। अच्छा, मोहम्मद हसन नवाज़, उन्हें 3 मैचों में 33। हमारे जो टॉप प्लेयर हैं वो 3 मैचों में अगर 33 रन करें, सलमान अली आगा 3 मैचेस में 24 रन करें, और साइम 3 मैच में 28 करें, हारिस 3 मैच में सिर्फ 9 रन करें, तो ऑब्वियसली फिर ये होगा। आप देखें ना कि आपके जो 3-4 टॉप बैट्समैन हैं जिन्होंने तीनों मैच खेले, 1 2 3 4 5 बैट्समैनों का स्कोर आपके सामने है। किसी ने टोटल मिला के 3 मैचों में 40 रन नहीं किए। दैट इज़ द रीज़न हमारी बैटिंग टोटल कोलैप्स हो गई। हम जो है डिपेंड करते हैं मार धाड़ पे नहीं। अहमद शहजाद ने जो बात की, कल भी हमने बात की, यू हैव टू चेंज योर स्टाइल। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से सम टाइम यू हैव टू प्ले टेक्निकल क्रिकेट। गेंद हिल रहा है तो यू हैव टू प्ले टेक्निकली। ये नहीं होता उसके अंदर आप मारे जाएँ। हमने न्यूजीलैंड में भी देखा था, तो इसीलिए मैंने आपसे कुछ कहा था कि आप लिख के रख लें कि 2-3 लड़के ऐसे हैं कि जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल नहीं हैं, मगर इसलिए कि उनके स्ट्राइकिंग रेट, इसलिए मैं जो है ना कई दफ़ा डेटा के ऊपर बिलीव नहीं करता। ये डेटा की शीट्स यहाँ पड़ी हुई हैं कि आप इसको देख के टीम सेलेक्ट करते हैं। जब टीम आप इसको देख के सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये आपके साथ आपको उनको फिजिकली देखना चाहिए, टेक्निकली देखना चाहिए कि क्या वो फिट इन होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और ये जो हमारे हारने की वजह है तो वो ये 4-5 बैट्समैन हैं जिन्होंने टोटल मिलाकर शायद 150 रन किए। सो इसे डोंट ब्लेम द पिचेस, ब्लेम द टेक्निक। ओके, ऑलराइट। एक और चीज़, आपने बड़ी अच्छी बात कही, यू आर अ प्रोफेशनल। ठीक है, आपको 40-40, 50-50 लाख रुपया मिलता है टू प्ले क्रिकेट। अगर आप उधर बिहेव एज अ प्रोफेशनल नहीं करेंगे, आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, देन यू नॉट अ गुड प्रोफेशनल। ठीक है। अच्छा, हसन नवाज़ का मैं बात करना चाह रही थी। एक मिडिल ऑर्डर में हमें थोड़ी मसल दिख रही है। हम देखते हैं कि जब वो वॉक इन करते हैं उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, एंड दैट्स व्हाट वी कैन सी। क्या हम उनको एक लेट ओवर स्पेशलिस्ट के तौर पे अंदर कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, जैसे कोई हाई चेज गेम हो, सो वी कैन बी फिट हसन नवाज़ देयर, एक थोड़ी कुशनिंग हो जाती है आपके लोअर मिडिल पे। देखिए, हसन नवाज़ जो हैं 3 मैचों में 33 रन किए, यानी कि, और उनका हाईएस्ट 33 है, यानी कि 2 मैचों में 0 किया उन्होंने। यही चीज़ आप न्यूजीलैंड में चले जाएं, मेरे पास उसका भी रिकॉर्ड रखा है, 107 रन है उनके, जिसमें से एक इनिंग में उन्होंने 106 किए, बाकी में कुछ भी नहीं किया। वो जो है टू मैनी शॉट्स। जब आप बहुत ज़्यादा शॉट्स खेलते हैं तो जो बॉलर होता है वो तैयार होता है। अब आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं, पाकिस्तान की डेड विकेट्स होती हैं, आप उसको मारते हैं यहाँ से तो वहाँ पे छक्का हो जाता है, यहाँ पर भी छक्का हो जाता है, मगर यू हैव टू चेंज योर स्टाइल। वही तो मैं आपको बार बार जो कह रहा हूँ, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो अडाप्ट करते हैं अपने आप को एज पर पिच। अगर स्विंग हो रहा है या स्पिन हो रहा है तो आप उसको उसके हिसाब से खेलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त आप 150 के स्ट्राइकिंग रेट से खेलें, आप बिल्डअप करें और फिर मारें, ये सब कुछ होता है। मगर इस बच्चे के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि टू मैनी शॉट्स, उसको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, मगर इसके शॉट्स में मैंने देखा पावर है। ठीक है। अच्छा, सिको देन नेक्स्ट हम, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी फिर मैंने हारिस पे बात करनी थी, बट पहले कैप्टन सलमान आगा पे कल है, दैट्स हिज 4th सीरीज एज अ कैप्टन। कैप्टनसी का प्रेशर है या यू नो द चांस, ऑफ कोर्स ही इज गेटिंग अ ग्रेट चांस टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। हैज सलमान अली आगा कोई टैक्टिकल ग्रोथ दिखाई है उन्हें अक्रॉस दिस 4 सीरीज? आई मीन, उनको अभी भी अपनी प्लेइंग 11 के बारे में पता है या इज ही स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग? कैप्टन सलमान अली आगा, दोनों। अली आगा का देखो, वो एक मजबूर आदमी है, इस वक्त टोटल कंट्रोल माइक हैसन का है। ओके, इसलिए वो मजबूर आदमी है। उसको अपने कप्तान से कोच से बात करना पड़ेगी कि देखो हमें इस तरह की टीम चाहिए, इस तरह की टीम चाहिए।
जब तक वो ये नहीं करेगा उसके समझ आप अगर 5-5, 6-6 ऑलराउंडर्स के साथ खेलेंगे तो वो इट्स नॉट अ गुड थिंग. ही हैज़ टू टॉक टू माइक हैसन. वी नीड स्पेशलिस्ट. देखो हमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर भी चाहिए. सुफियान मुकीम को ना खिलाने की आप मुझे वजह बता दें, कोई एक वजह बता दें. यही सेलेक्टर्स मौजूद थे चैम्पियंस ट्रॉफी में. क्या दुनिया को नहीं पता था कि चैम्पियंस ट्रॉफी किन पिचेस पे हो रही है? क्या मैं बार बार नहीं कह रहा था कि भाई यहाँ पर 3-3 स्पिनर खेलेंगे? ठीक है, आप लोगों ने नहीं कराए. ये कौन फैसले करता है ये मुझे नहीं पता. अच्छा सिको, नेक्स्ट पिच आज जो सलमान अली मिर्जा पे, आई मीन ही इज़ अ ब्राइट, अच्छे प्रॉस्पेक्ट है, उनके पास स्विंग है, मतलब मैंने देखा कंट्रोल भी है, थोड़ा एग्रेशन भी दिखा रहे थे. बट वेयर डज ही फिट इन? आई मीन क्योंकि कल जब हारिस आ जाएंगे, शाहीन आ जाएंगे, हसन अली आ जाएंगे, तो सलमान मिर्जा कहाँ आपको फिट होते हुए दिख रहे हैं? हम इन्होंने जो खिलाया है ना लड़कों को कि भाई उन लड़कों को हटा के नए बच्चों को चांस दें, उसमें सलमान मिर्ज़ा जो है वो सबसे कामयाब रहे हैं. उन्होंने 3 मैचों में 7 आउट किए हैं और उनकी इकॉनमी जो है 5.13 है, विच इज़ गुड, और वो अच्छे लगे हैं. ठीक है, तो एक लड़का आपको नज़र आ गया कि अब ये लड़के फिट इन हो भी जाते हैं. अगर 3 अच्छे टॉप के शाहीन या नसीम, हारिस सपोज करें वो आ जाते हैं तो ही कैन बी अ फोर्थ बॉलर. ठीक है ना, मतलब आपको एक आइडेंटिफाई हो गया. ये जरूरी नहीं है कि वो हर मैच खेले. मे बी सिचुएशन वाइज लाइक लो बाउंस पिचेस पे you can use someone like him with a left arm. At least you know कि he has performed. अब एक लड़का अगर परफॉर्म नहीं करता, हम लोग तो खिलाते ही नहीं थे ना. अब इस दफ़ा की सिलेक्शन में ये हुआ है कि जो मेन प्लेयर्स थे उन्होंने उनको बोला हसन अली आप खेल रहे हैं काउंटी, आप खेलते जाएं. वो अलग बात है कि राशिद ने उसके लिए अलग डिस्क्राइब किया, और दूसरे लड़के को बोला आप खेल रहे हैं, आप खेलते जाएं, हम नए लड़कों को ले आते हैं. उसके अंदर जो कामयाबी मिली है वो सलमान मिर्ज़ा को मिल गई है. ही डन वेल. और मुझे तो दानियाल के अंदर भी मैं कह सकता हूँ 2 मैच में उसने 3 आउट किए, उसकी भी 5.57 की इकॉनमी है, कि उसमें भी पोटेंशियल नजर आया टू बी अ क्विक बॉलर, और बैटिंग में भी उसने थोड़ा सी झलक दिखाई है. तो ये 2 लड़के ऐसे हैं. ये सर्किट में रहे, पूल में रहे, अच्छी बात है. हाँ, मगर सुफियान को ना खिलाना ये बहुत बड़ा जुल्म किया. हमें तो लेफ्ट राइट आर्म लेग स्पिनर्स चाहिए. दुनिया में कामयाब वही होता है कि जो स्पिनर्स के साथ खेलता है. आप इंग्लैंड को देखें, इंडिया को देख लें, श्रीलंका को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, साउथ अफ्रीका को देख लें, हर जगह स्पिनर्स हैं. हमारे पास आई थिंक द बिग क्वेश्चन इज कि साइम अयूब एंड सुफियान मुकीम को व्हाई आर दे बीइंग यूज्ड एज बैकअप ऑप्शंस एंड नॉट फ्रंटलाइन बॉलर्स? व्हाई आर दे नॉट बीइंग लॉक्ड इन? दैट्स बिग क्वेश्चन दैट आप लोग भी जो हमारे शोज देखते हैं सोशल मीडिया में, कमेंट करके बताएं व्हाट डू यू थिंक. अच्छा दूसरी बात है सिक्कू, आई मीन वी आर रनिंग आउट टाइम. देखिए एक बांग्लादेश की पिच बहुत अच्छा मौका था सुफियान को खिलाने का, टू टेस्ट हिम आउट कि वो कैसे करता है. इसलिए कि वो सब कह रहे थे अच्छी पिच है, उसकी मार भी पड़ जाती. देखें बच्चा सीखता कैसे है. हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट के अंदर उसको मैच में डालो, उसको फेटी खाने दो. जब वो फेटी खाता है तो देन ही लर्न्स कि मैं ये गेंद कराता हूँ, अगर मैं गुगली कराता हूँ तो मुझे कहाँ मार पड़ती है, मैं अगर नहीं कराता लेग ब्रेक कराता हूँ तो मुझे कहाँ मार पड़ती है. दैट्स हाउ यू लर्न. इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए. वो सीखते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं. सुफियान के लिए ये बहुत अच्छा मौका था जो हमने ज़ाया कर दिया. अब देखते हैं कि अगले मैचों में नेक्स्ट अप इज मोहम्मद हारिस. मैंने बाकी से भी पूछा, आपसे भी बात कर लेती हूँ. ही इज़ सपोज टू बी अ पावर हिटर, ही इज़ यंग, ही इज़ गॉट, ऐसी बात नहीं है कि उन पर टैलेंट नहीं है, बट ये कि उनकी प्लेइंग 11 में जगह जो है वो उस पर एक सवाल है. कैन ही डिलीवर अंडर प्रेशर? क्या उनको रेस्ट करके उनको बोले आप डोमेस्टिक के लिए फिक्स योर गेम एंड फिर वापस हम आपको ले लेंगे जरा करेक्ट? तो मोहम्मद हारिस की जगह आप कहाँ देख कर रहे हैं? आई एम नॉट डिनाइंग हिज टैलेंट, आई एम जस्ट सेइंग समटाइम्स आपको प्लेयर को डेवलप करना पड़ता है थोड़ा सा. कहते हैं ना गो बैक टू स्कूल इफ यू हैव टू. आई एम वेरी सॉरी, मेरा कमेंट हो सकता है मोहम्मद हारिस को सही नहीं लगे. आपने न्यूजीलैंड में उनको खेलते देख लिया था कि एक भी बॉल बल्ले से नहीं लग रहा था उनके. कल भी आपने देखा, आई वाज शॉक्ड कि उनको तो बिल्कुल ही वो नर्वस नज़र आ रहे, चेहरा उनका दबा हुआ था. उन्होंने 3 मैचों में सिर्फ 9 रन किए हैं, और कल उन्होंने किए हैं 5 रन और 14 गेंदों पे. 5 रन 14 गेंदों के ऊपर, तो उनका 35 का स्ट्राइकिंग रेट है. मतलब ही वॉज टोटली कन्फ्यूज. एक्चुअली हारिस जो है वो मारधाड़ के प्लेयर हैं, जैसे टेप बॉल में होता है ना, बस मारो, निकल के मारो, स्वीप शॉट खेलो, रैम शॉट खेलो. मगर फिर हम वही बात करेंगे, जो क्रिकेट है आप बड़े बड़े प्लेयरों को देखें वो टेक्निकली खेलते हैं. वहीं से जैसे आप सीधा खेल रहे हैं, यहीं से आप एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारते हैं, यहीं से आकर आप फ्रंट फुट पे आके लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे छक्के मारते हैं. ये नहीं होता कि निकल के मार रहे हैं, वो फिर टेल एंडर टाइप की बैटिंग हो गई. यानी कि इनका नंबर मेरे हिसाब से 8वें या 9वें नंबर पे होना चाहिए कि भाई 2 ओवर रह गए, जाओ मार धाड़ करो, जो करना है, जिस तरह के उनका अंदाज़ है खेलने का. मगर इनिंग बिल्डअप करने के लिए अच्छी विकटों पे, पाकिस्तानी विकटों पे वो बहुत अच्छा खेल लेंगे, हो सकता है हिटें भी मार लें. मगर
जो ऑस्ट्रेलियन विकेट्स हैं, जैसे कि हमने न्यूजीलैंड में उनको देख लिया, हमने उनको बांग्लादेश में देख लिया, जहाँ गेंद हिलजुल रहा है उधर उनके लिए ज़रा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं नहीं समझता कि अब उनको पाकिस्तान में तो विकेट कीपर को तो बारे में सोच ही नहीं रहे कि हमारा विकेट कीपर अगला कौन होगा। मैं तो अपने प्रोग्राम्स में कहता रहता था, जब सरफराज को बाहर बिठाया हुआ था कि भाई किसी नए नौजवान बच्चों को बिठाओ, हमारे पास बहुत सारे विकेट कीपर्स हैं। नो, वी हैव टू लुक फॉर द स्पिनर्स, वी हैव टू लुक फॉर द विकेट कीपर्स। तो अब देखते हैं कि हमारे जो सेलेक्टर्स हैं, जो लोग हैं, वो कैसे करते हैं। Because Sikandar, it's very if you are serious about winning the Asia Cup or World Cup, by this time आपकी प्लेइंग 11 पे थोड़ा शेप आना ज़रूरी है। आई थिंक दैट्स द बिग क्वेश्चन कि कौन अंदर जाएगा कौन नहीं, क्या हमें एक बिल्कुल डिफरेंट टीम ही ना मिल जाए इनके लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, ये भी तो होता है। वेस्ट इंडियंस खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो बिल्कुल तैयार होकर आएंगे। मैं एक एडवाइस और पीसीबी को कर सकता हूँ, अगर नकवी साहब को अब मेरा मैसेज पहुँच जाए कि देखें जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, जो 4 डे मैच होते हैं, उसमें मेक श्योर कि आपके सेलेक्टर आइडेंटिफाई करें कि हम ये विकेट कीपर 4 हैं, हम इनको देखना है, हमारे पास ये 4 स्पिनर, एंड दे शुड गो टू द ग्राउंड्स पे जाएं और मैच में वहाँ पे खड़े होकर देखें कि वो क्या गेंद कर रहे हैं, क्या वो अच्छी गेंदें कर रहे हैं नहीं कर रहे, आइडेंटिफाई करें। अदरवाइज आपने अगर रिकॉर्ड, मैंने उस दिन भी बोला था, अगर आप ये रिकॉर्ड निकाल के देखें, अच्छा उसने 6 आउट किए थे और उसने बुलाओ जी इसको, नहीं। चले सही है, सॉरी सिकंदर, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट रिमेंबर हमारी क्रिकेट पे कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी अंटिल नेक्स्ट सीरीज। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।